अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले सेशन के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग काम शुरू होने वाला है। अब हम इंशाल्लाह लैब्स की तरफ जाएंगे और वो लैब्स करेंगे जो कि प्रैक्टिकली आपके डेली इस्तेमाल में आएंगी। और सबसे पहले मेरी जो लैब होगी, जो इम्पोर्टेंट लैब है, वो है हाउ टू सेटअप लैम्प सर्वर। लैम्प सर्वर का मतलब है लिनक्स, अपाची, माई सीक्वल एंड पीएचपी। ये एक सर्वर सेटअप करना जिसके ऊपर हम वर्डप्रेस होस्ट कर सकें। सो हमारा मकसद ये है कि हम अपने इन्वायरमेंट के ऊपर, अपने सर्वर के ऊपर वर्डप्रेस सर्वर को सेटअप करें, एक ब्लॉगिंग सर्वर को सेटअप करें। तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या होना है, वो इंशाल्लाह अब हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करेंगे। तो चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। हमारा टॉपिक है हाउ टू सेटअप वर्डप्रेस, हाउ टू कॉन्फ़िगर वर्डप्रेस, हाउ टू क्रिएट फर्स्ट ब्लॉग, कंप्यूटर रनिंग 20.4 LTS। अच्छा जी, उबंटू हमारा सर्वर 20.4 मिनिमम होना चाहिए और हमारे पास है 22.4 विच इज़ फाइन। और ये गाइड शो करेगी कि हमने सबसे पहले वर्डप्रेस के लिए डेटाबेस सर्वर किस तरह बनाना है, अपाची सर्वर कैसे सेटअप करना है, उसके अलावा हमारे पीएचपी के पैकेजेस किस तरह सेटअप होंगे। फिर वर्डप्रेस को हम डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, उसके पैकेजेस को, उसको सेटअप करेंगे अपनी मशीन के ऊपर, उसको कॉपी करेंगे। फिर उसके बाद हम उसकी परमिशंस को सेटअप करेंगे। तो ये सारा क्या है, ज़रा आगे चलते हैं। सो वर्डप्रेस, आप सबको पता है कि वर्डप्रेस एक बहुत ही फेमस ओपन सोर्स ब्लॉगिंग सिस्टम है जिसको हम CMS कहते हैं। CMS का मतलब है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके लिए आपको PHP लैंग्वेज होस्ट करनी है, इसके लिए आपको माई सीक्वल का सर्वर होस्ट करना है, और बहुत से इसके ऊपर ना आपको एक्सटेंडेड फीचर्स मिलेंगे, थीम्स मिलेंगी। इसके लिए आपको अपाची 2 सर्वर भी सेटअप करना होगा। तो ये सारा कुछ हम एक ब्लॉग से करेंगे। सबसे पहले हम डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करेंगे। ये हमने स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने रख दिया है, और ये इंशाल्लाह मैं जिस वेबसाइट से होगा वो भी आपको दिखाऊंगा। डिपेंडेंसीज़ के बाद हम जाके कुछ डायरेक्टरीज़ क्रिएट करेंगे अपनी मशीन के ऊपर, और उन डायरेक्टरीज़ में जाके हम वर्डप्रेस का पैकेज डाउनलोड करेंगे। जब वो पैकेज डाउनलोड हो जाएगा तो उस पैकेज, डाउनलोडेड पैकेज को हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपाची 2 के ऊपर। यानी अपाची 2 की साइट पे हम जाके कॉन्फ़िगर करने के बाद एक वर्चुअल होस्ट बनाएंगे। वर्चुअल होस्ट में क्या होगा, हम उसे बताएंगे कि भाई ये वर्डप्रेस की डायरेक्टरी है और ये मेरे ऑप्शंस हैं, इनको इनेबल करो, और उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे। और ये लिसनिंग मोड पे होगा, पोर्ट 80 पे। फिर उसके बाद हम एक साइट बनाएंगे वर्डप्रेस की अपाची 2 के ऊपर। साइट का मतलब है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन इनेबल करेंगे, और उस इनेबल्ड कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हम वर्डप्रेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, और ये सारा काम हम साथ साथ करते जाएंगे। फिर हमने एक डेटाबेस सेटअप करना है, माई सीक्वल सर्वर का डेटाबेस सेटअप करने के बाद उसके ऊपर हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। फिर उसके ऊपर यूज़र्स क्रिएट करेंगे, उसको पासवर्ड देंगे। फिर उसको कुछ हम ग्रांट करेंगे कुछ ऑप्शंस में क्या है, आप सेलेक्ट की क्वेरी कर सके, इंसर्ट कर सके, अपडेट कर सके, डिलीट कर सके, क्रिएट कर सके, ड्रॉप कर सके, ऑल्टर कर सके। और किस पे, ये वर्डप्रेस की डेटाबेस के ऊपर, डेटाबेस सर्वर के ऊपर हम वर्डप्रेस की DB भी बनाएंगे। और ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम उसके ऊपर जाके ये आपकी जो सैम्पल कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है वर्डप्रेस की, इसको हम कॉपी करेंगे, और इसके अंदर हम डेटाबेस का पासवर्ड और जो भी चेंजेस करनी है वो करने के बाद हम आगे चलेंगे। फिर हमने आपका जो वर्डप्रेस है इसके लिए वो कुछ ऑथ कीज़ सेटअप करवाता है, इसको हम सॉल्ट कहते हैं। ऑथ कीज़ हैं, सिक्योर ऑथ कीज़ हैं, लॉग्ड इन कीज़ हैं, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम इसके ऊपर सेटअप करेंगे। और फिर हम वर्डप्रेस को ब्राउज़र में ओपन करेंगे, चाहे लोकल होस्ट से, चाहे हमारे मशीन के IP से, और उसके बाद हम उसको कॉन्फ़िगर करके इसके ऊपर थीम शीम सेटअप करेंगे। तो ये एक छोटा सा काम है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर ये सारा काम करें और आप सीखें इस वीडियो से कि ये वर्डप्रेस कैसे सेटअप होता है। तो चलें, मैं जाता हूँ अपने लिनक्स की मशीन पे। लिनक्स की मशीन हमारी है 22.4, मिनिमम 20.4 होना चाहिए। आपने इंटरनेट पे जाना है और यहाँ लिखना है इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन उबंटू। ठीक है जी, जब आप ये करेंगे तो आपके सामने ये सबसे पहला
जो यहाँ पे आया है आपके सामने आर्टिकल, आपके पास हो सकता है दूसरा हो, तीसरा हो, जो भी हो, लेकिन ये ubuntu.com के ऊपर पड़ा हुआ है। इसको क्लिक करेंगे, जो ही हम खोलेंगे तो ये ट्यूटोरियल के सेक्शन में ले जाएगा और वहाँ पे कहेगा कि आपने वर्डप्रेस को कैसे सेटअप करना है। तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं जनाब। नेक्स्ट पेज पे ये हमें कह रहा है कि भाई सबसे पहले तो आपने अपनी मशीन को अपडेट करना है। तो टर्मिनल खोलते हैं। अब टर्मिनल पे साथ साथ ये कर लेते हैं। सूडो के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, सूडो के बगैर भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रूट यूज़र से निकल के जो सूडो का प्रोसेस है उसी को इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये कहता है आपने सारे रिक्वायर्ड पैकेजेस PHP के और जो जो उसको डिपेंडेंसीज़ रिक्वायर्ड हैं वर्डप्रेस को चलाने के लिए वो सारी करनी है। तो हम इनको इंस्टॉल करेंगे। यस करते हैं जनाब। थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारे पास इंटरनेट की स्पीड काफ़ी अच्छी है, तो ये बड़ा क्विक हमारे पास जो है ना इंटरनेट का रिस्पांस आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। हमारे सारे डिज़ायर्ड पैकेजेस ने सेटअप कर दिए हैं, हमारे सारे डिज़ायर्ड पैकेजेस ने सेटअप कर दिए हैं, इंस्टॉल कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में जो ही ये इंस्टॉल हो जाएं, फाइनल हो जाएं, तो हम जाते हैं। अच्छा, मीनवाइल ये हो रहा है, हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है? नेक्स्ट स्टेप में ये कह रहा है कि आपने SRV की डायरेक्टरी के अंदर www की एक डायरेक्टरी बनानी है। तो हमने जस्ट इसको कॉपी करना है और इसको पेस्ट कर देना है। तो लेट अस सी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, PHP का वर्जन 8.1 इसने सेटअप किया है, इंस्टॉल किया। दिस इज़ वेरी गुड, ये हमारे लिए ज़रूरी था। PHP का ऑलमोस्ट लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए और डिपेंडेंसीज़ भी जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो सारी इसके ऊपर इंस्टॉल हो रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 15 से 20 मिनट के अंदर अपना पूरा का पूरा एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं लिनक्स के ऊपर, और ये सारा कुछ आपके कंट्रोल में होगा। और इसके लिए आपको किसी भी किस्म के cPanel या इस तरह के किसी टूल के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होगी। ये स्क्रैच से आप करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी अच्छी लर्निंग साबित होगी इंशाल्लाह। अब ये कुछ मॉड्यूल्स भी इनेबल कर रहे हैं। चलें जी, इनेबल हो गए। हमने कॉपी किया था, हमने SRV की डायरेक्टरी के ऊपर एक डायरेक्टरी बनानी है, तो mkdir की कमांड से ये करेंगे। अच्छा जी, अब अगली कमांड है, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि भाई इसकी ऑनरशिप चेंज करो। ये जो डायरेक्टरी है ना, इसकी ऑनरशिप तुमने देनी है www डाटा को। और गौर करिए, www डाटा क्या है? www डाटा बेसिकली आपका अपाची सर्वर का, अपाची का यूज़र है। हमने ये कर दिया। क्लियर द स्क्रीन क्लियर करते हैं। अब हम थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे और ये हमें कह रहा है कि भाई तुमने करना क्या है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये कह रहा है कि आपने कर्ल करना है wordpress.org से latest.tar.gz और फिर उसके बाद sudo -u के साथ। -u का मतलब है कि यूज़र www-data यूज़ करो, tar.xzc यूज़ करो और इस डायरेक्टरी में उसको पोस्ट करो। तो अब देखें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कर्ल की कमांड से ये हमें डाउनलोड करके देगा। स्पीड अच्छी होने की वजह से ज़रा क्विक है। हो गया जी। और मैं इस तरह करता हूँ कि मैं SRV की डायरेक्टरी में चला जाता हूँ और इसकी डायरेक्टरी में अगर आप देखें तो आपको www की डायरेक्टरी नज़र आ रही है और ये हमारे पास वर्डप्रेस का एक फ़ोल्डर भी हमारे पास अनजिप होके आ गया है। चले जी, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपने जाना है साइट्स के ऊपर। अपाची 2 की कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है, तो हम इसको कहीं कॉपी करते हैं, ठीक है। सूडो नैनो करें और ETC के अंदर अपाची 2 के अंदर साइट्स अवेलेबल के अंदर wordpress.conf खोलें इसको। अच्छा, अब आपने सिंपल इसको कॉपी करना है। आपने कोई लंबी स्टोरी नहीं करनी, बस इसको कॉपी करना है। जो इसने अभी बताया हुआ है वही आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब ये कह रहा है कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट, रूट डॉक्यूमेंट कौन सा है? रूट डॉक्यूमेंट से मुराद वो लोकेशन होती है जहाँ पे आपका वेब कंटेंट पड़ा हो। तो हमें ये पता है कि SRV के अंदर www के अंदर वर्डप्रेस की डायरेक्टरी है, वो हमारा कंटेंट है, ठीक है जी। फिर उसने कहा है कि मेरी डायरेक्टरी क्या है? डायरेक्टरी ही एग्जैक्टली वही लिंक है। फिर ये कह रहा है कि फॉलो सिम लिंक्स ऑप्शंस और अलाउ ओवरराइट लिमिट ऑप्शंस फाइल इन्फो, ये उसने अलाउ कर दिया।
ठीक है जी। डायरेक्टरी इंडेक्स में वो कह रहा है कि मेरी जो फाइल ओपन होगी जिसको फर्स्ट तुमने एक्सेस करना है वो index.php है, और सारे रिक्वायर्ड जो हैं वो ग्रांटेड अलाउ करो उसको। फिर उसके बाद वही डायरेक्टरी को क्लोज़ किया उसने, फिर डायरेक्टरी ओपन किया और उसने कहा wp-content की डायरेक्टरी के ऊपर भी रिक्वायर्ड जो ऑप्शंस हैं उनको इनेबल करो। तो एग्ज़िट करते हैं, इससे सेव करते हैं, नैनो हमने यूज़ किया है, आउट करते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई आप ये अपनी साइट को इनेबल करें, क्योंकि हमने एक नई कॉन्फ़िगरेशन बनाई है अवेलेबल साइट अवेलेबल के अंदर wordpress.com, तो इसी को वो कह रहा है कि भाई इनेबल करो। तो ये जो नाम है ना वर्डप्रेस, ये इसने यहाँ से गेट किया है, तो ये इसको कह रहा है कि इनेबल करो, इनेबल कर दिया। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि इसको रीराइट भी करो इनेबल, ताकि ये रीराइट इंजन भी इसका काम कर सके अपाची 2 के लिए। हो गया जी। अब ये दोबारा कह रहा है कि आपने डिसेबल करनी है डिफ़ॉल्ट साइट, तो हम इस डिफ़ॉल्ट साइट को डिसेबल करेंगे। जब ये डिसेबल हो जाएगी, अब हमें ये कह रहा है कि भाई आपने सूडो के साथ सर्विस को अपाची 2 को रीस्टार्ट करना है। सो अपाची 2 रीस्टार्ट हो गई। अच्छा जी। अब ये नीचे कह रहा है कि भाई आप ETC होस्ट के अंदर जाके, ठीक है, ये जो आपकी वैल्यू है ना वर्चुअल होस्ट वाली, इसको आप वहाँ ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी नहीं करता ऐड, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम IP एड्रेस से ही इसको ओपन करेंगे। ठीक है। और ये हमने ऑलरेडी कमांड रन कर ली है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भाई अब आपने अपने मशीन के ऊपर जाके MySQL के यूज़र को रूट से एक्सेस करना है। तो रूट से एक्सेस करने के साथ अगर आप देखें तो उसने विदाउट पासवर्ड हमें एक्सेस दे दी है। चलें, दिस इज़ समथिंग ओके। अब नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि हमने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो कॉपी करेंगे, सर्वर पे लॉगिन होने के बाद हम MySQL में लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि क्रिएट करो डेटाबेस, इसका नाम हो वर्डप्रेस। क्रिएट हो गई वो डेटाबेस। अगले में वो कह रहा है कि भाई अब आपने एक यूज़र, ठीक है, वर्डप्रेस लोकल के नाम से क्रिएट करना है और उसका एक पासवर्ड देना है। तो ये पासवर्ड हमने चेंज करना है, तो मैं इसको यहाँ पे एंटर नहीं करूँगा और सिंगल कोट्स के अंदर जाके इसको मैं लिख देता हूँ पाकिस्तानी। ठीक है, दैट इज़ फाइन। अब आप इसको सेव करें। हमारा पासवर्ड याद रखिएगा, वर्डप्रेस यूज़र का पासवर्ड है पाकिस्तानी। अब ये कह रहा है कि आप ये कुछ ऑप्शंस हैं अपनी मशीन के ऊपर, ये आप अलाउ करवाएं। ये ऑप्शंस क्या हैं, एक मिनट में आपके सामने लेके आता हूँ। ये कहता है कि भी ग्रांट करो MySQL यूज़र को, वर्डप्रेस यूज़र को, इस यूज़र को वर्डप्रेस डेटाबेस पे कि वो ग्रांट करो सेलेक्ट की क्वेरी को, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की, क्रिएट की, ड्रॉप की, ऑल्टर की। ये सारी क्वेरीज़ हैं जो डेटाबेस के अंदर उसको रिक्वायर्ड हैं। चूँकि ये आपका एक नॉर्मल यूज़र है, एक डेटाबेस पे उसको एक्सेस कर रहा है, तो हमने इसको स्पेसिफाइड क्वेरीज़ को अलाउ करना है। ठीक है जी। तो अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा ये ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है, और ये भी ख़त्म करना पड़ेगा ताकि एरर ना आए। और अब हम इसको एंटर करते हैं। तो अगर आप गौर करें तो पहले जो हमने किया था ये इसके साथ एंट्रीज़ आ रही थी, दोज़ आर नॉट ओके। तो इसने फिर एक लाइन में ये क्वेरी को, एक एरर के बाद हमने लाइन फिक्स की, इसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें निकाली तो इसने उनको चला दिया। ठीक है जी, क्वेरी चल गई। अब अगली क्वेरी क्या है, अगली क्वेरी ये कह रहा है कि फ्लश करो प्रिविलेजेस को। ठीक है, तो इसको करते हैं हम कॉपी और यहाँ करते हैं फ्लश प्रिविलेजेस और यहाँ हम करेंगे क्विट। ठीक है, बिफोर आई क्विट अगर आप गौर करें तो आपने सबसे पहली कमांड चलाई क्रिएट डेटाबेस, फिर उसके बाद आपने कमांड चलाई ये वाली, क्योंकि वो दूसरी का था एरर आ गया था। ठीक है जी, ये आपके सामने कमांड आ गई, ये देख ले। फिर तीसरी कमांड आपने फ्लश प्रिविलेजेस लाई डेटाबेस में, और चौथी आप चला रहे हैं क्विट। जब क्विट करेंगे तो ये क्विट कर जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई आप ना ये जो आपका डेटा है, इस डेटा को आप करो, यूज़र कौन सा है www डेटा, और यहाँ से cp करो,
और इसको आप लेके जाओ एक फ़ोल्डर में। तो हम इसको करते हैं, ये देखें ये कह रहा है कि सूडो करो, यूज़र में www-data है और कमांड चलाओ cp की, और ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है जो srv www के अंदर वर्डप्रेस के अंदर wp-sample.php पड़ी है, इसको तुमने wp-config करना है सैम्पल के बजाय। ठीक है, ये हम चलाएंगे, ये इसने कर दिया। मुझे ज़रा स्क्रीन क्लियर करनी पड़ेगी, और ये कमांड हमने चलाई है, ज़रा गौर से देख लें। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि ये आपने जो कमांड्स हैं ना, इनको आपने चलाना है भाई। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा, हमें ये कमांड यहाँ पे देनी पड़ेगी एंड लेट अस सी। और मैं चाहूँगा कि ये सारी इकट्ठी ना जलाएं, हम 1 to 1 करें। ठीक है जी, तो मैं आपको समझा भी दूँ। तो अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करें तो ये कह रहा है कि तुमने www-data से सेट करना है, जहाँ पे लिखा है डेटाबेस नेम वहाँ तुमने रिप्लेस करना है वर्डप्रेस के साथ, और ये वाली फ़ाइल है। ठीक है जी, ये बड़ा सिंपल सा है, ये आप गौर करें। कहता है यूज़र कौन सा होना चाहिए, इस कमांड को चलाने के लिए www-data है, और सेट से आप सर्च करेंगे और रिप्लेस करेंगे। तो सर्च क्या करेंगे, यहाँ तक है डेटाबेस का नाम, डेटाबेस नेम हेयर, और किससे रिप्लेस करेंगे, वर्डप्रेस से और इस फाइल के अंदर। ठीक है जी, अब बाकी जो लाइंस हैं उनमें भी सेम काम है, तो हम इसको इकट्ठा ही, ठीक है, नहीं इकट्ठा नहीं चलाते क्योंकि पासवर्ड हमें चेंज करना है। तो पासवर्ड में तो हमने पाकिस्तानी पासवर्ड दिया था, दूसरी कमांड चलाते हैं। दूसरे में कह रहा है यूज़र नेम क्या है, तो यूज़र नेम हमने वर्डप्रेस ही रखा है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपके जब तक टेस्ट में आप लगे हुए ना, तो आपको चैलेंज नहीं होना चाहिए इस तरह का। ठीक है, और यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। और क्या पासवर्ड है हमारा, पाकिस्तानी। ठीक है, ये चेंज हो गया। अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं। तो अब आपको ये लेके जाएगा नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल पे ये क्या कह रहा है, ज़रा गौर करें। ये कह रहा है कि आप नैनो करें wp config की फ़ाइल को, आपने खोल लिया, ये देखें db नेम वर्डप्रेस आ गया, आपका db यूज़र आपका वर्डप्रेस आ गया, पासवर्ड आपका पाकिस्तानी आ गया। ठीक है जी, db होस्ट आपका लोकल होस्ट है। और अब ये नीचे कुछ लाइनें हैं, ये लाइनें हमने अब सेट करनी है। ठीक है, तो ये कैसे सेट होंगी, हमें एक काम करना पड़ेगा। जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, और हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ये सॉल्ट के लिए ये एपीआई की जो लिंक है ना एपीआई का, इस लिंक को हमें खोलना पड़ेगा। इसको कॉपी करें, इस सारे डेटा को यहाँ से, ठीक है, और यहाँ आके ये जो आपका डिफाइंड है ना, इसको आप हैश भी कर सकते हैं, और मेरी नज़र में इसको आप, थोड़ा सा टाइम ले रहा है विच इज़ फाइन, शॉर्ट कमांड ही लेते, क्योंकि मैं मेक श्योर करना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा कैरेक्टर डिलीट ना हो जाए जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, चलें अब यहाँ पे जो हमने इंटरनेट से कॉपी किया है ना, याद रखिएगा वो यूनिक कीज़ हैं, वो APIs, ये जो कुछ बन के आ रहा है ना आपके साथ, ये सारा यूनिक है और ये सिर्फ आपके लिए है, तो इसको आप इस्तेमाल करें। ठीक है जी, इसको करते हैं हम, इसको करते हैं बैक। ठीक है, बैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बैक पे जाना है। और अब नेक्स्ट करते हैं, और अब हम ब्राउज़र में जाके इसको खोलेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको सेव करेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम ब्राउज़र में यहाँ पे खोलें, तो 127, बल्कि इस तरह नहीं, http://10.10.2.36, ये मेरी मशीन का IP है। ठीक है, और ये अगर आप देखें तो ये हमें वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन पेज पे ले गया है। कंटिन्यू करें जनाब, यहाँ पे लिखें इनो विस्टा डेवऑप्स ट्रेनिंग। ठीक है जी, यूज़र नेम मैं यहाँ पे बाबर लिखता हूँ, और ये वाला पासवर्ड जो है ना हमें सेव रखना है, और babar@abc.123 टेस्ट है।
ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। लेट मी कॉपी दिस थिंग और इंस्टॉल करते हैं। और जब भी इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो हमसे ये सेव करवाएगा और वी आर इन। ये अगर आप देखें तो हमारा इस वक्त वर्डप्रेस सर्वर इंस्टॉल हो चुका है और हम ना उसके ऊपर लॉगिन कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने लोकल मशीन से आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। तो ये आईपी हमारे पास खुला हुआ था, ठीक है, जिससे ये सेटअप हो गया और मैं इस आईपी को दोबारा आपके सामने खोलता हूँ। तो ये देखें आपके सामने ये वेबसाइट नज़र भी आ रही है आपको, ठीक है, वर्डप्रेस की आपके सर्वर के ऊपर। वापस जाते हैं। अब मैं यहाँ से अपीयरेंस में जाता हूँ और मैं कोई थीम सेलेक्ट करता हूँ। तो मुझे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। मिसाल के तौर पे ये थीम है, इंस्टॉल हो रहा है जी थीम हमारे लोकल सर्वर पे वर्डप्रेस पे, और मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, एक्टिवेट हो गया। कंपेनियन को इसका पैकेज कह रहा है कि ये तुम्हें चाहिए, तो हम उसको भी सेटअप करते हैं। दैट इज़ गुड। चले जी, ये आ गया। और अब मैं पोस्ट में जाके एक पोस्ट भी ऐड करता हूँ। ठीक है, चले मैं काम करता हूँ। पोस्ट मेरे से बनाई नहीं जाएगी तो मैं अपने चैनल पे चला जाता हूँ और वहाँ से किसी वीडियो को हम लिंक कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से ये हमारे पास एरियल वीडियो है, ये हमारी ओपन शिफ्ट बूट कैंप की। तो मैं इसको यहाँ से शिफ्ट बूट कैंप, ठीक है जी। यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। गैलरी है। अगर मैं इसको कहूँ कि भाई मुझे यूट्यूब की वीडियो डालनी है तो प्रेस करते हैं यहाँ से, और ब्राउज़ ऑल ऑप्शंस में हमें यूट्यूब दिखा रहा है। कहाँ पे है जी यूट्यूब, ये वीडियो, ठीक है। यहाँ पे हम इसका इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल करके ठीक है, तो आपके सामने ये वीडियो खुद ब खुद यहाँ पे आ गई। और इसको करते हैं पब्लिश, इसको करते हैं पब्लिश, ठीक है। और मैं अपने इस जगह पे आके एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये इसने ओपन शिफ्ट के नाम से ये वीडियो डाल दी है और आपकी साइट पे आपका वर्डप्रेस ब्लॉग भी एकदम आ गया है। सो दोस्तों, ये बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। आई थिंक सो 20 से 25 मिनट के अंदर वर्डप्रेस का ब्लॉग सेटअप करना ज़ीरो से, स्क्रैच से, और फिर उसके ऊपर एक आध पोस्ट भी चलाना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टास्क है। तो मैंने कोशिश की है कि थोड़ा फास्ट पेस पे लेकिन डिटेल में आपको ये समझाऊं। आपने इस वीडियो को देखना है और प्रैक्टिस करना है, और इसकी बेस पे इंशाल्लाह आप वर्डप्रेस का ब्लॉग इंस्टॉल सेटअप करने के काबिल हो जाएंगे अपने लोकल एनवायरनमेंट में, अपनी मशीन के ऊपर। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।